इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। चंद्रमा पर कामयाब मिशन के बाद भारत अब अंतरिक्ष के सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने के कुछ दिनों के अंदर ISRC अपने सूर्य मिशन के साथ हाजिर हो गया है। आज करीब 11:50 पर श्रीहरिकोटा से PSLV के जरिए आदित्य L1 और सौर्य मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का ये पहला मिशन होगा। सूर्य के धरती का सबसे निकटतम तारा है, जो कि जीवन का सूचक है। साथ ही ये सौर्य मंडल सबसे बड़ी चीज है। बता दें, इस विज्ञान के लिए ये एक रहस्य भी है। तो समय जो बताया जा रहा है 11:50 पर, आपको बता दें कि L1 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो सूरज की स्टडी करने को भी तैयार हो गया है। इसके लिए आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते ये सूरज की स्टडी जो है काफी आसानी से कर पाएगा। देखिए, आपको अधिक जानकारी दे दे, इस मिशन की अनुमानित लागत जो बताई जा रही है 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट यानी L1 पॉइंट तक पहुंचने के करीब 120 दिन यानी तकरीबन 4 महीने लगेंगे। ये 120 दिन 31 दिसंबर 2023 को पूरे होंगे। अगर मिशन जो है सफल रहा तो आदित्य स्पेसक्राफ्ट जो है पॉइंट पर पहुंचेगा, तो 2023 में इसरो के नाम ये दूसरी बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। तो समय जो बताया जा रहा है, आपको बता दें 11:50 का वो समय, जब बता दें L1 स्पेसक्राफ्ट जो है रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये कामयाब रहा तो इसरो के नाम एक और बड़ी सफलता हाथ लग जाएगी। तो चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या, यानी L1 है क्या? तो लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी, फ्रेंच और मैथमेटिशियन से रखा गया है। इस बोलचाल में L1 नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट्स धरती और सूर्य के बीच होते हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और बैलेंस होता है, और यही वजह है कि इसका नाम जो है L1 रखा गया है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है, एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ मिनट का ही समय आप समझिए बस बचा हुआ है। तकरीबन 11:50 का समय बताया जा रहा है जब आदित्य L1 सूर्य की तरफ लॉन्च किया जाएगा। और इसरो की ये बड़ी सफलता और दूसरी सफलता भी हो सकती है। आप सभी ने देखा कि चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी सूर्य तक जाना है, और तब से ही इसरो के वैज्ञानिक इस पर जुट गए। और बता दें आपको, इसरो के सौर्य मिशन श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1 पॉइंट ग्रहण बेअसर है, इसीलिए यह भेजा जा रहा है। आदित्य यान के सूर्य और पृथ्वी के बीच, आपको बता दें, हेलो ऑब्जेक्ट के स्थापित किया जाएगा। इसरो का इस पर कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। और आपको चलिए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसपे आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे और गहराई से समझेंगे। धरती मां पे सारी एनर्जी सूरज से आती है। अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी तैयार है एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी या सैटेलाइट भेजने के लिए जो सूरज पे पैनी नजर रखेगी। इस सैटेलाइट का नाम है आदित्य L1, और भारत के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मैं यहां खड़ा हूं एक सन डायल पे। सन डायल ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है
जिससे कि समय पता लग सकता है जब सूरज निकला हो और सूरज की परछाई से। धरती पे हमारी और आपकी जिंदगी सूरज से पूरी तरह जुड़ी हुई है। सवेरे से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं सूरज पूरी तरह से हमारी जिंदगी को गवर्न करता है। लेकिन सूरज के बारे में हमको पता बहुत कम है। दिखता जरूर है, बड़ा बहुत है और जीवनदायिनी है, लेकिन हमें उसकी समझ कम है। भारत का आदित्य L1 सैटेलाइट उसी सूरज की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करने के लिए भेजा जा रहा है। श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, फिर ये धरती के कई चक्कर काटेगा और धीमे धीमे करके इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट या कक्षा बढ़ाई जाएगी। फिर अंततः इसको सूरज की तरफ भेजा जाएगा। सूरज 4.5 बिलियन साल पुराना है और धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्योंकि सूरज के पास कोई सैटेलाइट जा नहीं सकता, वो जल के ध्वस्त हो जाएगा, तो भारत के आदित्य L1 सैटेलाइट को धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पे रखा जाएगा। एक बार जब प्रक्षेपित करने के बाद इसको सूरज की तरफ भेज दिया जाएगा, तो इसको एक 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक हेलो ऑर्बिट में इसको वहां रखा जाएगा, जहां से ये सूरज पे पैनी नजर रखेगा। आदित्य L1 सैटेलाइट एक साइंटिफिक मिशन है और इसका मकसद है सूरज के बारे में और जानकारी इकट्ठी करना। इस पे 7 अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और सारा सैटेलाइट भारत में ही निर्मित है और इंस्ट्रूमेंट भी भारत के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। एक बड़ा मकसद आदित्य L1 का ये भी है, ये पता करना कि सूरज क्यों कभी कभी बहुत गुस्सा होता है, और जब वो गुस्सा होता है तो सूरज से सोलर स्टॉर्म निकलते हैं, और कभी कभी अगर वो सोलर स्टॉर्म या प्लाज्मा या एनर्जेटिक पार्टिकल अगर धरती की तरफ आ जाएं, तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और धरती पे जो पूरा पावर का और इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम होता है उसमें भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो आदित्य L1 सैटेलाइट का ये भी मकसद होगा कि जब वो सूरज पे पैनी नज़र रखेगा तब पता कर पाए कि कब सूरज में उस तरह के स्टॉर्म निकलने वाले हैं या कब सूरज इतना गुस्सा होने वाला है कि वहाँ से ऐसी किरणें भेजे जिससे कि भारत के सैटेलाइट ध्वस्त हो जाएं। इस वक्त भारत के पास 50 से ज़्यादा अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं, जिनको अगर आंका जाए तो 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत है। इनको कहीं ना कहीं भारत को बचाना बहुत ज़रूरी है और आदित्य L1 सैटेलाइट इसमें भी मदद करेगा, क्योंकि सोलर स्टॉर्म की फोरकास्टिंग और सोलर स्टॉर्म किस तरह से कहाँ जा रहा है उसकी पता कर पाएगा और भारत के वैज्ञानिकों को बता पाएगा। सूरज एक बहुत ही गर्म स्टार है और वो स्टार है, और सोलर सिस्टम में सबसे पास धरती के वही स्टार है जो धरती के लिए जीवनदायिनी है। तो इस स्टार को समझना बहुत ज़रूरी है, इस सितारे को समझना भारत के लिए, भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आदित्य L1 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से जाके 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर धरती और सूरज के बीच में एक हेलो ऑर्बिट में रुकेगा और वहाँ से चांद पे सूरज पे कंटिन्यूअस नज़र रखेगा और भारत के वैज्ञानिकों को डेटा देगा। सूरज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज हमारा अपना स्टार है और सारी ज़िंदगी सूरज के बगल आती जाती रहती है। भारत ने हाल में चंद्रयान 3 से चांद की सतह पे सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की और साउथ पोल के करीब ऐसे सॉफ्ट लैंड करने वाला भारत
पहला देश बना। उसी चंद्रयान 3 सक्सेस के कुछ ही दिन बाद अब आदित्य L1 मिशन सूरज, आदित्य या भास्कर के को समझने के लिए, उसकी मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने के लिए धरती से और सूरज के बीच में भेजा जाएगा। ये जटिल काम है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इससे पहले चांद पे भेजे हैं अपने सैटेलाइट, मंगल ग्रह पे भेजे हैं, और एक एस्ट्रोसैट था जिससे कि एस्ट्रोनॉमी की स्टडीज़ की गई। और अब ये आदित्य L1 सैटेलाइट सूरज के बारे में जानकारी देगा। कहा जा सकता है भारत कहीं ना कहीं बिल्कुल सितारों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें सोलर सिस्टम के बारे में, धरती के बारे में, सूरज के बारे में और चांद के बारे में। नई दिल्ली से NDTV इंडिया के लिए पल्लव बागला।